गुजरात के अमरेली से एक वीडियो सामने आया है जिसमें डॉगी दो बब्बर शेरों का मुकाबला करते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, शेरों को दुम दबाकर भागने तक को इन्होंने मजबूर कर दिया। वहीं एयरपोर्ट पर सांप और नेवलों की लड़ाई का वीडियो भी सामने आया है। ये दोनों वीडियोज आपको दिखाते हैं। बब्बर शेर सामने खड़ा हो तो किसी डॉगी की क्या मजाल कि वो उसके सामने टिक कर खड़ा रहे। लेकिन गुजरात के अमरेली से एक ऐसा हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है जहां शेर भी मजबूर दिखे। दो बब्बर शेरों के सामने कुत्तों ने ऐसा मुकाबला किया कि शेरों को उल्टे पांव भागने पर मजबूर होना पड़ा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात के वक्त में एक गौशाला के बाहर दो विशालकाय बब्बर शेर चहलकदमी करते हुए पहुंचे। गेट के अंदर दो डॉगी बेहद ही मुस्तैद थे। उन्हें शेरों के आने का पता चल चुका था। दोनों डॉगी जोर से भौंकने लगे। ये देखकर एक शेर को गुस्सा आया और वो अपने पंजे से डॉगी पर हमले की कोशिश करने लगा। लेकिन कुत्ता लगातार भौंकता ही चला गया। इतने में दूसरा बब्बर शेर दहाड़ता हुआ आया और उसने गेट को जोर से हिला दिया। गेट खुल चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी कुत्ते डरे नहीं। वो शेरों को पूरी चुनौती दे रहे थे। तभी एक शेर लौट कर आया और गेट पर जोर से मारता है। शेरों ने डराने की पूरी कोशिश की, लेकिन डॉगी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। आखिर में बब्बर शेरों को ही हार माननी पड़ी और दोनों रात के अंधेरे में अदृश्य हो गए। शेरों के चले जाने के बाद एक कुत्ता गेट के बाहर आकर देखने भी गया। जब वो आश्वस्त हो गया कि शेर चले गए हैं, तो इसके बाद वो गेट के अंदर आया। तभी वहाँ पर टॉर्च की रोशनी करते हुए चौकीदार भी पहुँचा और गेट को अच्छे से बंद किया। इस घटना के दो वीडियो सामने आए हैं। घटना सावरकुंडला के थोरडी गाँव की है। ये जगह गिर के जंगलों से करीब 76 किलोमीटर दूर बताई जाती है। शेर अपने शिकार की तलाश में अक्सर रिहायशी इलाकों में टहलते हुए पाए जाते हैं। रविवार की रात को वो गौशाला के बाहर आए, लेकिन गेट पर कुत्तों ने उन्हें खदेड़ दिया। पहले ही रिहायशी इलाकों में शेरों की चहलकदमी देखी गई है। वहीं एक और वीडियो सामने आया है। छिड़ गई सांप और नेवले को दुश्मन माना जाता है। जहाँ भी दोनों का सामना होता है, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। सांप और नेवले की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। नेवला जहाँ अपनी फुर्ती से सांप को दबोचना चाहता है, वहीं नागराज भी उसे डसने की फिराक में रहते हैं। कुछ ही देर में वही दो नेवले और आ जाते हैं। नेवले की गैंग सांप को घेर लेती है, लेकिन सांप भी अपना फन फैलाकर नेवलों से मुकाबला करता है। वहीं एयरपोर्ट पर मौजूद किसी शख्स ने ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सोशल मीडिया पर रील बनाने की होड़ मची हुई है, लेकिन लगातार हो रहे हादसों से भी लोग सबक नहीं ले रहे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 11th में पढ़ने वाली लड़की 6ठी मंजिल से गिर गई। रील बनाने के वक्त यह हादसा हुआ है। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए रिपोर्ट। नहीं बाजी ना बोली तू, लड़की बोली अपने बाबा का नाम। सोशल मीडिया में रील बनाने का नशा जाने अनजाने हादसों को दावत दे रहा है। हाल ही में सेल्फी और रील बनाने की कोशिश में कई जाने जा चुकी हैं। कई लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं। किसी को तो हाथ और पैर तक गंवाने पड़े हैं, लेकिन फिर भी लोग हैं कि जानलेवा खतरे के पास जा रहे हैं। गाजियाबाद में एक बार फिर रील बनाने के साइड इफेक्ट्स दिख गए, जहां 11वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की सोसाइटी की 6ठी मंजिल से नीचे गिर गई। रील बनाते वक्त उसके साथ बड़ा हादसा हो गया। अगर उसे वक्त पर मदद न मिलती तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन अभी लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वो गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ ही नहीं आया कि लड़की अचानक कैसे गिरी। चश्मदीदों के मुताबिक वो जमीन पर एक बड़े से गमले में गिरी। अगर वो सीधे जमीन पर गिरती तो उसकी जान भी जा सकती थी।
हादसे के बाद मौके पर लोग जमा हो गए और उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई। लड़की खुद एम्बुलेंस बुलाने की बात कह रही थी। अरे भाई कोई गाड़ी, अरे गाड़ी मंगवा दो ब्लैक में तो कोई यार, गाड़ी मंगवा, गाड़ी नहीं है क्या किसी की? अरे ये गिरी कैसे? मेरे तो पता नहीं है मालिक, हे भगवान। इनके ऊपर कपड़ा डालते हो। कोई गाड़ी तो बुलाओ यार किसी को। अरे किसी की गाड़ी यार भाई, इसमें ले चलो ना 2 मिनट। एक लड़की गिर गई है, छत पे तो गिर गई है यहाँ पे। ये गाड़ी में ही ले चलो, फिर और कोई ऑप्शन नहीं। ये फ्लैट के रही है कोई। जल्दी से हॉस्पिटल यार खोल के रखो इसको। अहिंसा खंड 2 में ऋषभ क्लाउड 9 सोसाइटी की एक घटना है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को 16 साल की लड़की मोनिशा अपने फ्लैट की बालकनी पर खड़ी होकर मोबाइल से रील बना रही थी। तभी उसके हाथ से मोबाइल फिसल गया और वो उसे पकड़ने की कोशिश में बालकनी से नीचे गिर गई। हादसे की खबर लगते ही मोनिशा की मां तेजी से घटना स्थल पर रोते हुए पहुंची। वो अपनी बेटी से बेहद गुस्सा थीं। नहीं बाजी ना बोली तू, करवा लिया ना तूने। बहुत गंदी लड़की बोली, अपने माँ बाप का नाम खराब करी है। चुप रहो, चुप सब जाओ इसे। हेलो, नीचे हाथ दो यार, कोई हाथ तो लगा लो नीचे। लगा तो डर क्यों रहा है? बुला दो। कुछ नहीं कर गई। अंकल पैर बोलो यार, इसे क्या हो गया? मत कर, खोल नहीं सकते थे। अरे खोल दो यार। अरे भाई साहब खोल ले, रुक जाओ जरा, खोलना अरे पलंग से खुलेगी, पलंग से खुलेगी, पलंग से ले लो यार। माँ क्या मैं सीट थोड़ा आगे कर जल्दी, हटाओ आगे कर लो जल्दी। टांग टूट गया यार। मोनिशा दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से उसे गाड़ी में रखकर निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया के दौर में मशहूर होने के लिए रील बनाने की होड़ है। कभी कभी लोग सारी हदें पार कर जाते हैं, ये जानते हुए भी कि जान को खतरा हो सकता है। बार बार हो रही घटनाओं से भी लोग सबक नहीं सीख रहे, जिससे कई युवा अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूली भी खतरनाक रील बनाने में पीछे नहीं है। गाजियाबाद की घटना फिर से एक चेतावनी दे रही है। शासन प्रशासन कई बार गाइडलाइन भी जारी कर चुका है, लेकिन जानलेवा रील बनाने का सिलसिला थम नहीं रहा है, जो बेहद ही चिंताजनक है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। रील के सनक में युवा जान का जोखिम उठा रहे हैं। बिजनौर में 2 लड़के रील बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी पीछे से कार ने टक्कर मार दी। तो वहीं गाजियाबाद में 3 लड़के हाईवे पर रील बना रहे थे और तीनों हादसे के शिकार हो गए। सोशल मीडिया में रील बनाने की कोशिश में स्टंटबाजी भी धड़ल्ले से हो रही है। रील की यही सनक 2 लड़कों को इतनी भारी पड़ी कि अब दोनों अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। बिजनौर की सड़क पर ये बाइक को दौड़ा रहे थे, लेकिन रील बनाने के दौरान एक तेज रफ्तार कार पीछे से आई और बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बिजनौर नजीबाबाद रोड पर यह हादसा हुआ। ये लड़के ड्रोन कैमरे से रील बनाने पहुंचे थे, लेकिन एक हादसे ने दोनों को अस्पताल पहुंचा दिया। एक बाइक पर 3 लड़के सवार थे। वीडियो शूट हो रहा था। बाइक तेजी से दौड़ रही थी। हाईवे पर एक कैंटर खड़ा था। बाइक चला रहा लड़का उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे बाइक सीधे टैंकर से टकरा गई। हादसे के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए। तीनों लड़के बुरी तरह घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मसूरी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 की यह घटना है। ग्रेटर नोएडा में भी रील बनाने की खुमारी सिर पर चढ़कर बोल रही है। यहाँ नाबालिग लड़के खतरनाक स्टंटबाजी को अंजाम दे रहे हैं। इसमें गाड़ी को कई फीट ऊपर उछाला गया। हैरत की बात यह है कि स्टंट कर रहे लड़के की उम्र महज 11 साल बताई जा रही है।
जेवर थाना इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। अभी 10 दिन पहले महाराष्ट्र के सतारा से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक लड़की खाई में गिर गई थी और बाद में उसे रस्सी के सहारे बचाया गया। इस हादसे में भी वो बाल बाल बची थी, लेकिन उसे गंभीर चोटें आई। लड़की अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर के लिए पहाड़ों पर चढ़ी, लेकिन बारिश के मौसम में वहां जाना जान पर भारी पड़ गया। लड़की सेल्फी ले रही थी, तभी वो फिसलते हुए करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वहीं जून के महीने में महाराष्ट्र से ही एक दर्दनाक हादसा सामने आया था। संभाजी नगर में एक लड़की को रील बनाने के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लड़की कार में बैठी थी, उसका दोस्त वीडियो बना रहा था, लेकिन गलती से एक्सीलेटर दब गया और कार पीछे की तरफ जाते हुए खाई में जा गिरी। एडवेंचर के नाम पर कई लोग खतरे को देखते हुए भी अनजान बन जाते हैं और यही लापरवाही कभी भी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।